हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है और इस पर एक पॉइंट P मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट P को अगर मैं O से ज्वाइन करूं तो ये इसका रेडियस वेक्टर OP वेक्टर होता है और इसकी लेंथ भी 1 होती है, जो इस वृत्त की त्रिज्या है 1 इकाई। और ये जो OP वेक्टर है इस x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, उसको हम रेडियंस में ले रहे थे, x रेडियंस। और हमने कहा था कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करते हैं cos x से परिभाषित करते हैं और जो y कोऑर्डिनेट है उसको sin x से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट की P की मैंने 4 पोजीशंस डिस्कस करी थी, A, B, C, D और फिर वापस A। तो जब ये पॉइंट P A पर हो तो उस टाइम x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उस टाइम OP वेक्टर ये होगा और OP वेक्टर खुद x एक्सिस के साथ, OP वेक्टर ये खुद और ये खुद x एक्सिस के साथ 0 रेडियन का एंगल बनाएगा। तो उस टाइम ये जो होगा A के कोऑर्डिनेट वो है cos 0 और sin 0। परंतु वास्तविकता क्या है, ये आपको पता है कि भाई अगर ये पॉइंट A है और ये x अक्ष पे लाई कर रहा है और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, फासला, वो 1 यूनिट है, तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 1 होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0 होगा। और उसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट B है, मान लो कि P की जो पोजीशन है वो B पर आ जाए, तो ये जो x एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब π/2 रेडियंस हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और उस टाइम इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे cos π/2 और sin π/2। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पॉइंट y एक्सिस पर है और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। और y कोऑर्डिनेट वो होगा जो ये डिस्टेंस होगा OP, O से लेकर P तक, तो वो 1 यूनिट है और ऊपर की ओर है तो +1 होगा। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट P मूव करता हुआ इस पोजीशन पर आ जाए तो ये हमारे पास OP ऐसे हो जाएगा और x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगा और ये वाला एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, मतलब पाई रेडियंस। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास पाई रेडियंस, मतलब कि 180 डिग्री। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे cos पाई और sin पाई। परंतु आपको पता है कि भी ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 है, 1 है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पर है, बाईं तरफ है ओरिजिन के। और जब भी कभी x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के बाईं तरफ होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए -1 हो जाएगा। परंतु ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। और फोर्थ पोजीशन डिस्कस करी थी हमने D। अगर ये पॉइंट P मूव करता हुआ D पर आ जाए तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इसका जो ये एंगल है x वो 270 डिग्री हो जाएगा और 270 डिग्री का मतलब 3π/2 रेडियन, क्योंकि π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री और दोनों तरफ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3π/2 का मतलब हुआ 270 डिग्री। और 270 डिग्री कैसे हो गया, 90 फिर 90 लेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया और फिर 90 लेंगे तो ये 270 डिग्री।
तो 270 डिग्री का मतलब 3π/2 रेडियन। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये जो x है वो हो जाएगा 3π/2 रेडियंस। तो इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos 3π/2 और sin 3π/2। परंतु वास्तविकता क्या है कि ये जो पॉइंट D है वो y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर होने के कारण इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया 1, परंतु ये नीचे की ओर है। जब भी नीचे की ओर जाए, x एक्सिस के नीचे जाए तो y कोऑर्डिनेट माइनस का हो जाता है, तो ये -1 हो गया। और अगर ये पॉइंट P मूव करता हुआ वापस A पर आ गया तो इस पॉइंट A को आप ये भी बोल सकते हो ये कि एंगल कितना हो जाएगा। अगर और आगे मूव करेगा तो ये वाला जो एंगल है वो ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा 360 डिग्री, मतलब 2π रेडियन। तो अब x की वैल्यू जो हो जाएगी 2π रेडियन हो जाएगी। तो इसको आप बोल सकते हो cos 2π और sin 2π। परंतु इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और 0 है। इसका मतलब cos 2π और sin 2π की वैल्यू भी 1, 0 होगी।